अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैन बी, कुड बी, शुड बी, विल बी, वुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, नीड टू बी, डेयर टू बी, आउट टू बी एंड यूज टू बी, इसके बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव दिस प्रॉब्लम्स, दे डोंट नो when we use could be, when we use can be, and when we use should be, and when we use would be. So in this lesson I am going to clarify all these modal verb with be. So if you're interested, continue watching this movie up to the very end, so that will help you a lot. Okay, so first of all we talk about be. Be is the base form of verb. be हमारे पास क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म है, और इसकी पास्ट क्या है, was were, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, और इसके इंजी फॉर्म क्या है, बीइंग। हो गया, ठीक है। और इसके इन्फिनिटिव कैसे हो सकता है, टू बी। टू बी मीन होना, बी का माना है हो, ठीक है। बी हमारे पास एज आ मेन वर्ब बी से हम इस्तेमाल करते हैं, और एज आ हेल्पिंग वर्ब बी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी एज आ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जुमला है, ठीक है। मैं इंग्लिश बोल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी प्लस आई एन जी फॉर्म द वर्ब, जब जुमले में बी प्लस आई एन जी फॉर्म द वर्ब हो तो फिर बी हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। सेकंड नंबर रूल को समझो। बी हम पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस, आई कैन टेक द क्लास, मैं क्लास ले सकता हूँ। इसकी पैसिव कैसी बनती है, द क्लास कैन बी टेकन बाई मी, ठीक है। सो बी प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब, पैसिव वॉइस में बी क्या है, इज आ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये दो हालतों में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है, एक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में और दूसरा पैसिव वॉइस में। समझ गई? अच्छा जी, बी इज आ मेन वर्ब। इम्पेरेटिव में हम बी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, बी हैप्पी, बी प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। और नाउन, बी हैप्पी खुश रहो, बी स्ट्रांग मजबूत रहो, बी काइंड मेहरबान रहो, ठीक है। तो ये हमारे पास इम्पेरेटिव जुमले हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट तो एक रूल ये है, ठीक है, बी प्लस एडजेक्टिव। सो इसमें बी क्या है, एज आ मेन वर्ब है, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आई विल बी देयर, मैं यहाँ होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस बी, तो बी क्या है फिर, मेन वर्ब है, ठीक है। जब बी के बाद कोई और वर्ब नहीं आता है तो फिर बी क्या है, एज आ मेन वर्ब है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल को देखो, आई विल बी इन बाजवल, मैं बाजवल में होगा, ठीक है, मतलब कुछ दिन बाद मैं बाजवल में होगा, मतलब जब ब्यापा बाजवल की यम। सो इन दिस केस बी इज अ मेन वर्ब। सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट पॉइंट। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है, कैन बी, कुड बी, शेल बी, विल बी, वुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, नीड टू बी, इसका इस्तेमाल, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने सारे मॉडल वर्ब, हर एक वर्ब अलग अलग बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको सिंपली कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, माई, माइट, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू के बारे में पता नहीं है तो पिछली वीडियो में जाके वही देखें, कि या प्लेलिस्ट मौजूद है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में मॉडल वर्ब है, तो ये सारे आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत खूब अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। अच्छा जी, कैन बी, ही कैन बी इन द रूम, शायद वो कमरे में होगा। शी कैन बी हैप्पी, शायद वो खुश होगी। दे कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, वो मुतमईन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कैन बी का इस्तेमाल हो गया। अच्छा जी, कुड बी, इट कुड बी रॉन्ग, वो गलत हो सकता है। शी कुड बी देयर, शायद वो वहीं पर होगा। सो यहाँ पर शी कुड बी देयर और शी कैन बी देयर, इसमें क्या फ़र्क है, जुमले एक जैसे, शायद वो वहाँ पर होगा और शायद वो वहाँ पर होगा, लेकिन फिर इसमें फ़र्क क्या है, इस फ़र्क के लिए आपको जाना है प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर आप कैन और कुड को स्टडी करो, क्या कॉमन है, क्या मोर कॉमन है, क्या लेस कॉमन है, तो इसकी सारी डिटेल वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ही कुड बी इन द रूम, शायद वो कमरे में होगा, ठीक है। अच्छा जी, शुड बी, यू शुड बी हैप्पी, आपको खुश होना चाहिए, ठीक है। शुड का माना है चाहिए, ठीक है। अगर इसके साथ हम बी मिलाते हैं तो इसका माना कैसे होगा, यू शुड बी
हैप्पी आपको खुश होना चाहिए, ठीक है। शी शुड बी इन द रूम इसको कमरे में होना चाहिए। एटा शुड बी इन द कार ओह गाड़ी में होना चाहिए। समझ गई? अच्छा जी, विल बी आई विल बी हैप्पी मैं खुश रहूँगा। शी विल बी रिच ओ अमीर होगा। ही विल बी स्ट्रांग ओ मजबूत होगा, ठीक है। अच्छा जी, वुड बी वुड हम रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी सारी डिटेल अब हमने सिंपल मॉडल वर्ड्स में बहुत खूब डिस्कस किए है, तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में इन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ही वुड बी बिजी ओ मसरूफ़ होगा। शी वुड बी वीक ओ कमज़ोर होगी। अली वुड बी फाफुल अली मजबूत होगा, ठीक है। अच्छा जी, मे बी शी मे बी इन द स्कूल शायद वो स्कूल में होगी। ही मे बी रिच शायद वो अमीर होगी, ठीक है। और अदनान मे बी ब्यूटीफुल शायद अदनान खूबसूरत होगा। अच्छा जी, माइट बी इट माइट बी रेन शायद बारिश होगी। ही माइट बी उस्मान शायद वो उस्मान होगी। शी माइट बी ब्यूटीफुल शायद वो खूबसूरत होगी, ठीक है। मस्ट बी यू मस्ट बी स्ट्रांग आपको मजबूत होना चाहिए, मतलब आपको ज़रूर मजबूत होना चाहिए। ही मस्ट बी इन द किचन ओ ज़रूर किचन में होगी। शी मस्ट बी ब्यूटीफुल ओ ज़रूर खूबसूरत होगी, ठीक है। अच्छा जी, नीड टू बी यू नीड टू बी हैप्पी आपको खुश होने की ज़रूरत है। नीड टू बी रिच आपको अमीर होने की ज़रूरत है। ही नीड टू बी काइंड आपको मेहरबान होने की ज़रूरत है, मतलब आपको मेहरबान रहना चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन डेयर डेयर हमारे पास एक एक्सेप्शन केस है, इसके साथ हम बी का इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई डेयर यू टू बी हैप्पी मैं आपको दाद देता हूँ, मैं आपको हौसला देता हूँ कि आपको खुश होना है, ठीक है। वी डेयर नॉट टू स्टॉप हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम रोके। अच्छा जी, आउट टू बी आउट टू का माना है जस्ट लाइक शुड मीन चाहिए। यू आउट टू बी हैप्पी आपको खुश होना चाहिए। शी आउट टू बी स्मार्ट आपको स्मार्ट होना चाहिए। ही आउट टू बी स्ट्रांग और मजबूत होना चाहिए। यूज टू बी यूज टू का इस्तेमाल हमने बहुत तफसील से किया, इसकी 3 यूजेस हैं। प्रेजेंट हैबिट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पास्ट हैबिट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसी आदत को अपनाते हैं इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी यूज़ टू बी सो क्लोज हम बहुत करीब रहते थे। शी यूज़ टू बी हैप्पी ओ खुश रहते थे। ही यूज़ टू बी हेल्दी ओ सेहतमंद रहते थे, ठीक है। अच्छा जी, सो ये हो गया हमारे पास ऑल मॉडल वर्ब्स प्लस बी। So I hope you learn that very well. So if you didn't subscribe our channel, hit the subscription button and stay with us for the next movie. Thank you so much.